आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने क्लास 7 के सिविक्स में एक और नया चैप्टर का नाम है ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसके पहले हम लोग क्लास 7 के सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 तक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी कि अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम होगा ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, पहले इसको समझते हैं ध्यान से। इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक लड़का होना और एक लड़की होना दोनों में कितना ज़्यादा अंतर होता है हमारे समाज में। हालांकि हमारा कानून, हमारा पूरा सिस्टम दोनों को बराबर मानता है। लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी के लिए सब कुछ क्या है, बराबर है। लेकिन ये कहने के लिए केवल है, लेकिन यदि आप ज़मीनी तौर पे देखोगे, रियलिटी में देखेंगे तो क्या समाज में जितना अधिकार लड़का को मिलता है, क्या उतना ही अधिकार लड़की को मिलता है? क्या नहीं मिलता है। संविधान यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ऑल इंडियंस आर इक्वल, मतलब उसमें लड़का भी है, लड़की भी है, बच्चा भी है, बुजुर्ग भी है, जवान भी है, सब कोई है। लेकिन स्पेशली हम लोग बात करें एक बॉयज़ और एक गर्ल्स के बारे में, लड़का और लड़की के बारे में बात करें, तो क्या लड़का और लड़की होना क्या दोनों सेम चीज़ है? कानून के नज़रिए से सेम हो सकता है, लेकिन क्या समाज में, हमारे गली मोहल्ले में दोनों को कभी एक समझा जाएगा? नहीं समझा जाएगा। जनरली यदि थोड़ा सा हम लोग इसके ऊपर खुल के बात करें तो आप हमेशा समाज में ये देखेंगे कि लड़का है तो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा, उसको अधिकार ज़्यादा मिलेगा। लड़की है तो उसको बेनिफिट कम मिलेगा, अधिकार उसको कम मिलेगा। एग्जाम्पल आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज आज भी आपको ये मानना पड़ेगा कि इंडिया में आज भी ऐसे मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैं जहाँ पे लड़का यदि रात के 8 बजे 9 बजे तक घर से बाहर है तो माता पिता को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यदि वही लड़की यदि घर से बाहर 8 बजे 9 बजे तक यदि रह जाए बाहर, रात का बात कर रहे हैं, तो सोचो कि घर का क्या मंजर होता है। मतलब इतना तरीके से समझ लो कि घर में ना एक तूफान सा आ जाता है कि ये अभी तक बाहर क्यों है, घर क्यों नहीं आई अभी तक, है ना, इस प्रकार का। तो कहने के लिए बहुत कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल हम लोग इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि एक लड़का होना और एक लड़की होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोनों को आप भले ही कानून में, किताबों में बराबर बता दे, लेकिन सोसाइटी हमारा कभी उसको एक नहीं समझेगा। लड़का है तो हमेशा उसको महान माना जाएगा, लड़की है तो हमेशा उसको इन्फीरियर यानी कि लो माना जाएगा। ऐसा सोसाइटी का पूरा सोच है। जो अच्छा, क्या ऐसा होना चाहिए बताइए जरा? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसका पीछे का रीज़न है वो समझो पहले। आज ऐसा कोई कोना दुनिया का बचा नहीं है, आज ऐसा कोई फील्ड दुनिया का बचा नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ नहीं पहुँची हैं। सुन रही है बात? आप उठा के देख लो, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, है ना, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, यहाँ तक के जज, ये सब तो बहुत छोटा पोस्ट है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया के बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे एक महिला चीफ मिनिस्टर है। उतना छोड़ो, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी एक महिला रह चुकी है। हमारे देश का प्रेसिडेंट अभी फ़िलहाल में द्रौपदी मुर्मू जी कौन है? एक महिला है। तो हमारा आज कोई कोना बचा नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं पहुँची है, लेकिन इसके बावजूद हमारा सोसाइटी दोनों में आज भी अंतर करता है, भेदभाव करता है। तो वही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले। आइए सबसे पहला अपना टॉपिक शुरू करेंगे, ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920s। यानी कि हम लोग इसमें बात करेंगे, अच्छा एक लड़का और एक लड़की होने में क्या अंतर हो सकता है, दोनों को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन एक जगह का एग्जाम्पल लेके समझेंगे, है ना। एग्जाम्पल आप अपने इंडिया का भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे किसका? सामोआ का, क्योंकि आपके बुक में भी सामोआ एक जगह है, उसके बारे में एग्जाम्पल दे के आपको बताया जा रहा है कि वहाँ पे यदि कोई लड़का का या फिर लड़के का जन्म 1920 के आसपास हुआ होगा तो क्या स्थिति रहा होगा। 1920 का मतलब आज से लगभग 105 साल पहले के बारे में बात हो रहा है। मतलब सामोआ की जगह कहाँ है उसको भी हम लोग बात करेंगे। तो सामोआ में यदि किसी लड़का या फिर लड़की का जन्म आज से 105 साल यदि पहले हुआ होगा तो वहाँ पे एक लड़का और लड़की का क्या डिफरेंस रहा होगा, दोनों में क्या किन प्रकार के चीज़ें वहाँ पे रहे होंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है, द सामोआ आइलैंड्स आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड्स
इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। समझिए ध्यान से, पैसिफिक ओशन आपके साउथ इंडिया में भी है और नॉर्थ इंडिया में भी। यदि आप वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखेंगे तो ऊपर में आपको मिलेगा नॉर्थ पैसिफिक ओशन और नीचे में मिलेगा आपको साउथ पैसिफिक ओशन। तो साउथ पैसिफिक ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। आइलैंड का मतलब होता है ज़मीन का वो हिस्सा जो कि पानी से चारों तरफ से क्या होगा, घिरा होगा, उसको हम लोग कह देते हैं आइलैंड। ठीक है, तो यदि आप इंडिया वर्ल्ड मैप में नीचे का पार्ट देखेंगे तो वो हमारा कौन सा है, साउथ पैसिफिक ओशन है। तो साउथ पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड आपको मिलेंगे, बहुत सारे आइलैंड। उसी आइलैंड में से हमारा एक छोटा सा आइलैंड है, कौन सा, सामोआ आइलैंड। ठीक है, जैसे यदि हम लोग बात करें अपने इंडिया के आइलैंड का तो आपको नज़र आता है लक्षद्वीप आइलैंड, है ना, फिर से आपको नज़र आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये सब नज़र आता है हमको। लेकिन उसी प्रकार से जब हम बात करें पैसिफिक ओशन का, जो कि हमारे साउथ वर्ल्ड मैप में साउथ में पड़ता है, बिल्कुल नीचे पड़ता है, तो वहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं। किसमें, पैसिफिक ओशन में। तो उन्हीं छोटे छोटे आइलैंड में से एक छोटा सा हमारा आइलैंड कौन सा है, पैसिफिक, सॉरी, सामोआ आइलैंड। ठीक है, तो यदि कोई पूछे कि बताओ ये सामोआ आइलैंड कहाँ पे पाया जाएगा, तो सिंपल से बताइएगा कि पैसिफिक ओशन। वो भी कौन सा पैसिफिक ओशन, नॉर्थ में या साउथ में, साउथ में। तो साउथ में पैसिफिक ओशन जो है उसमें बहुत सारे आइलैंड है। उन्हीं आइलैंड में से एक छोटा सा आइलैंड हमारा कौन सा है, सामोआ आइलैंड है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट्स ऑन सामोआ सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। अब पूरा कहानी जो हमारा चलेगा वो सामोआ के बारे में चलेगा, है ना, कि सामोआ आइलैंड में किस प्रकार के लोग रहते हैं, वहाँ पे स्थिति क्या है लड़के या फिर लड़कियों का। देखिए, एक रिपोर्ट में, एक रिसर्च में ये पाया गया है उस समय पे, 1920 का हम बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन करने का मतलब आज से कितना, 105 साल पहले का बात हो रहा है। तो 105 साल पहले सामोआ के बारे में हम बात कर रहे हैं। जब रिसर्च किया गया, जब पता लगाया गया, तो पता चला कि चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को स्कूल जाने का परमिशन नहीं था, मतलब बच्चे स्कूल जाते ही नहीं थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड्स। अच्छा, एक बात बताइए, हमारा चूंकि, चलो छोड़ो सामोआ के बारे में, छोड़ो, हम लोग अपने इंडिया का बात करते हैं। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स हैं। हर स्टेट्स का अपना अलग अलग फीचर है, अपना अलग अलग खासियत है। कोई स्टेट है जहाँ पे चावल अच्छा होता है, कोई स्टेट है जहाँ पे गेहूं अच्छा होता है, कहीं पे सरसों अच्छा होता है, कहीं पे शुगर केन अच्छा होता है, कहीं पे सोयाबीन अच्छा होता होगा। तो हर स्टेट अपना अलग अलग चीज़ के लिए जाना जाता है। कहने का मतलब है कि हमारा इंडिया किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। यहाँ पे फिशिंग भी अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टेट हैं इंडिया के जो कि समुद्र के बगल में है। एग्जाम्पल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, बंगाल, आंध्र प्रदेश, ये सब कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि समुद्र के बगल में। तो यहाँ पे मछली का कभी कोई कमी नहीं होता है। लेकिन कहने का मतलब हमारे इंडिया में सब चीज़ होता है, मछली भी होते हैं, मतलब मछली का भी पालन होता है क्योंकि समुद्र हमारे बगल में है। चावल, दाल, गेहूँ, सरसों सब उगता है। लेकिन यदि हम लोग बात करें सामोआ आइलैंड के बारे में, तो यार ये तो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। तो बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा किस काम को किया जाता होगा, फिशिंग। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि फिशिंग वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। इस आइलैंड पे बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा करने वाला काम कौन सा है, फिशिंग, मछली को मारना और मार्केट में बेचना। क्यों, क्योंकि फ्री मछली मिल जाता है समुद्र से, बस पकड़ना है और जाके मार्केट में बेचना। हालांकि इतना भी आसान नहीं होता क्योंकि समुद्र में लहर उठता है, कई बार इंसान का जान भी चला जाता है, वो अलग बात है, लेकिन मेन एक्टिविटी इनका क्या है, फिशिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। As soon as babies could walk, their mothers or other adults no longer looked after them। सोचो, बड़ा स्थिति यहाँ का अलग है। यहाँ पे यदि एक बार बच्चे का जन्म हो गया तो उस बच्चे का माता पिता केयर, पालन पोषण, देख रेख तभी तक करते हैं जब तक कि वो बच्चा चलना नहीं सीख जाता है। मतलब कि एक बार यदि बच्चा चलना स्टार्ट कर दिया, फिर वो माता पिता बच्चे को देख रेख नहीं करते हैं। सोचो, कितना अजीब बात है ना।
हमारे इंडिया में लड़का का जब तक शादी ब्याह नहीं हो जाता है, जॉब नहीं लग जाता है, तब तक उसका पढ़ाई लिखाई, कपड़ा, भोजन, रहन सहन, ट्रैवल, सब कुछ कौन उठाता है? पेरेंट्स उठाते हैं, है ना। उंगली पकड़ के चलाते हैं, रुठने पे अपने हाथ से खाना भी खिला देते होंगे, खिलाते ही है भाई, है ना। 4-5 दिन खाना ना खाओ तो आईफोन भी आ जाता होगा मेरे हिसाब से, है ना। आई होता है ऐसा, इंडिया में हो जाता है ऐसा। और मिडिल क्लास में तो और होता है ना, क्योंकि मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। सामोआ आइलैंड में क्या है कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एक बार जब वो चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर माता पिता उतना ज़्यादा ध्यान अपने बच्चों पे नहीं देते हैं। इसका मतलब समझते हैं? एक बच्चा नॉर्मली कितने साल में चलना स्टार्ट करता है? 2-3 साल काफ़ी है ना। ज़्यादा आप लेंगे तो 3 साल, हालांकि बहुत कम ऐसा होता है। अधिकतर बच्चा 2 साल 1.5 साल में चलना स्टार्ट कर देता है। तो आप इमेजिन करो कि उस बच्चे को जिसका उम्र 1.5 साल 2 साल मैक्सिमम 3 साल है, चलो मान लो 5 साल भी है, जो बच्चा 5 साल तक चलना स्टार्ट करता है उसके बच्चे मतलब उसके माता पिता उसका हाथ छोड़ देते हैं, देख रेख सब छोड़ देते हैं। सोचो फिर वो बच्चा अपना जीवन कैसे चलाता होगा। वही हम लोग इसलिए आगे पढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। बाय द टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts। पहला बात, बच्चा यदि चलना स्टार्ट किया तो बच्चे का हाथ छोड़ देते हैं कौन? माता पिता। हाथ छोड़ने का मतलब है कि उसका देख रेख बहुत कम करते हैं, लगभग ना के बराबर। अब जो करेगा बच्चा अपने से करेगा। चलना स्टार्ट कर दिया है, खाना खाना हो, कपड़ा खींचना हो, जो करना हो वो सब अपने से करेगा। हालांकि बहुत छोटा होता है तो सब कुछ उतना अच्छे से नहीं कर पाता होगा, लेकिन एक तरीके से उनको क्या बनाया जा रहा है बताओ? इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा है कि तुमको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, सारा काम अपना अपने से करना है। तो लगभग 3 साल 4 साल तक बच्चे को माता पिता से दूर कर दिया जाता है, मतलब कि माता पिता उतने बच्चे पे अपना ध्यान नहीं देते हैं। और जब बच्चा 9 साल का हो जाता है, 9 साल का जब हो जाता है, तो जो बड़े बच्चे होते हैं उनके पीछे इनको लगा दिया जाता है और इनको बोला जाता है कि देखो वो बड़ा आदमी है, तुमसे जाके उससे क्या सीखो? अलग अलग काम करने का तरीका सीखो। मछली कैसे पकड़ना है, नारियल का पेड़ कैसे लगाना है ना, खेती बाड़ी कैसे करना है, वो सब सीखना है आपको। सोचो 9 साल की उम्र में उस बच्चे को मछली पकड़ना सीखना है, पेड़ पौधे लगाने सीखने हैं, फार्मिंग सीखना है, मतलब जो भी वहाँ पे एक्टिविटी होता होगा वो सब सीखना है। और हम लोग का यहाँ पे 9 साल में हम लोग किस क्लास में जाते होंगे? मेरे हिसाब से 4-5 में। उस समय पे आपका कपड़ा कौन खींचेगा? मम्मी खींचेंगी। लंच बना के कौन देंगी? मम्मी। मतलब देखो हम कंपेयर इसलिए करके बता रहे हैं आपको ताकि आपको समझ में आए कि हर बच्चे का जीवन एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का बहुत मुसीबत से भी बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप 3 साल 4 साल के होंगे, आपके माता पिता आपको छोड़ देंगे। 9 साल के होंगे, आपको काम पे अपना ध्यान देना पड़ेगा। सोचो अपना रोजगार का पूरा व्यवस्था आपको खुद से देखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं। तो 9 साल की उम्र होने के बाद इनको बड़े बच्चों के साथ भेज दिया जाता है कि जाओ तुम अपना रोजगार वगैरह सीखो, मछली पालना सीखो, नारियल का पेड़ लगाना है वो सीखो, खेती बाड़ी करना, जो एक्टिविटी सामो आइलैंड पे होता होगा वो तुमको सीखना पड़ेगा। ऐसा यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू इरांड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स। अब देखो लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियों का काम थोड़ा अलग है, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। गर्ल्स का यहाँ पे क्या जॉब है थोड़ा उसको समझ लेते हैं। लिखा हुआ है बहुत सिंपल है, गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रेन और डू इरांड्स फॉर एडल्ट्स टिल दे वेयर टीनेजर्स। होता क्या है थोड़ा इसके बारे में समझिए। लड़कियों को ये काम दिया जाता है कि जब बच्चा छोटा हो, छोटा मतलब जब तक वो चलना नहीं सीखता है, क्योंकि एक बार चलना सीख गया तब तो उसको फिर अपना काम अपने से करना है। तो जब बच्चा छोटा होता है मतलब 6 महीने का, 1 साल का, 1.5 साल का, जब तक वो चलना ना सीख जाए तब उसका देख रेख कौन करेगा? उस लड़कियाँ करेंगे, बहन करेंगे। माता पिता क्यों नहीं? क्योंकि माता पिता तो यार काम पे जाएंगे ना, है ना। तो फिर घर में कौन रहा? लड़की रही। तो लड़की यानी कि बहन अपने भाई का देख रेख पूरा करेंगी। और जो बड़े लोग हैं एडल्ट्स जो कि काम पे जा रहे हैं, जैसे माता पिता भाई बहन जो बड़े हैं, वो जब काम पे जाएंगे तो उनको खाना बना के देना,
है ना, उनका पूरा देख रेख करना ताकि वो काम पे आराम से जा पाए, उनको कोई दिक्कत ना हो, वो भी देखने का काम किसका है, लड़कियों का ही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना ज़्यादा काम में डिवीजन किया गया है। आगे, वंस दे बिकम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम। उसके बाद जब एक बार बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका काम थोड़ा सा अलग हो जाता है, उनको कुछ आज़ादी भी मिलता है, कुछ छूट भी मिलता है। क्या छूट मिलता है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। आफ्टर द एज ऑफ 14 और सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशंस, लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स। अब यहाँ पे बात करते हैं लड़कियों का। लड़कियों का उम्र कितना साल हो जाए, 14 साल या फिर 14 साल से यदि ऊपर हो जाता है तो लड़कियों को भी काम पे लगा दिया जाता है। यानी कि 14 साल से आप कम के हैं तो आपको केवल और केवल क्या देखना है, घर का काम धाम आपको देखना है, बस सिंपल है। ठीक है, और 14 साल यदि आपका हो गया तो फिर आप मछली पकड़ने जाओ, है ना, खेतों में काम करो, बास्केट्स कैसे बुनते हैं, बास्केट्स कैसे बनाते हैं वो सीखो। ओवरऑल आपको जब लड़कियों का उम्र 14 साल हो जाएगा तो फिर आपको भी काम धाम में लगा दिया जाएगा। ये यहाँ पे पूरा कहानी है। उसके बाद है, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विथ द प्रिपरेशंस। देखो कितना अजीब बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ देखो बड़ा सिंपल है, कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेस वेयर बॉयज वेयर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल्स हेल्प विथ द प्रिपरेशंस। होता क्या है, पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने इंडिया का। ठीक है, इंडिया में क्या होता है, खाना बनाने का जिम्मेदारी अपने घरों में किसके ऊपर होता है। यदि बहन है, बड़ी बहन है तो बड़ी बहन बनाती हैं, या फिर मम्मी है तो फिर मम्मी बनाएंगी। नॉर्मली पुरुष नहीं बनाते हैं, है ना। अब किसी का शौक है खाना बनाना तो वो अलग चीज़ है। हमारे इंडिया में यदि ज़्यादातर देखा जाए तो 90% घरों में तो हम यही बोल सकते हैं कि खाना बनाने का काम किसका होता है, महिलाओं का होता है। उस महिलाओं मतलब आपके बहन हो सकती हैं, आपकी मम्मी हो सकती है, कोई भी, चाची मम्मी कोई भी। हाँ मतलब महिलाएं ही बनाएंगी। यहाँ पे कहानी उल्टा है। यहाँ पे जो खाना बनाया जाएगा, पहली बात तो खाना बनाने का घर अपना अलग होगा, जिसको हम लोग किचन बोलते हैं ना, उस प्रकार का खाना बनाने का यहाँ का घर भी यहाँ पे अलग है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, खाना बनाने का ज़्यादातर काम कौन करेगा, पुरुष करेंगे और महिलाएं हाथ बटाएंगे। जैसे हमारे इंडियन फैमिली में क्या होता है, मम्मी खाना बना रही है तो पापा क्या करेंगे, लाओ थोड़ा सब्जी काट देते हैं, खाली बैठे हुए हैं, हाँ सब्जी धो देते हैं, खाली बैठे हुए हैं, लाओ प्याज छील देते हैं, लहसुन छील देते हैं, क्योंकि खाली बैठे हुए हैं। मतलब मेल जो है ना वो हाथ बढ़ाने का काम करता है, हल्का फल्का, मन क्या तो हाँ ठीक है, नहीं तो फिर वो भी नहीं। यहाँ पे उल्टा है, महिलाओं के साथ ज़्यादातर काम यहाँ पे करेंगे पुरुष, सब्जी बनाना, चावल बनाना, सब कुछ, और महिलाएं हाथ बटाएंगे थोड़ा बहुत कि हाँ ठीक है फ्री बैठे हुए हैं, लाओ प्याज छील देते हैं, आलू काट देते हैं, सब्जी काट देते हैं, इस प्रकार का। तो ये पूरा कहानी हमारा सामोआ आइलैंड का है। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम कंक्लूजन आपको बताते हैं, आपने इसमें क्या पढ़ा। देखो 2-4 बातें आपको इसमें ध्यान रखना है। पहला चीज़ कि सामोआ आइलैंड पैसिफिक ओशन के साउथ वाले पार्ट में, मतलब कि साउदर्न पैसिफिक ओशन में बहुत सारे आइलैंड हैं, उसमें से एक आइलैंड हमारा सामोआ आइलैंड भी है। उसके बारे में यदि बात करें तो यहाँ पे बच्चे स्कूल तो बिल्कुल जाते ही नहीं है, चाहे लड़का हो लड़की हो, स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाते। यहाँ पे स्कूलिंग का कल्चर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, एक बार जब लड़का हो चाहे वो लड़की हो, एक बार जब उनका उम्र नहीं बोलेंगे बल्कि जब एक बार वो चलना स्टार्ट कर देते हैं तो उनका देख रेख माता पिता बहुत ही कम करते हैं, ना के बराबर उनका अपना काम अपने से करना पड़ता है। स्पेशली बात करें यदि हम लोग पहले बॉयज़ का बात करते हैं फिर गर्ल्स का बात कर लेंगे। बॉयज़ का बात करें तो बॉयज़ जब 9 साल का होगा पहली बार तो उनको बड़े आदमी के साथ काम धाम में लगा दिया जाएगा, मछली पकड़ना, खेती बाड़ी करना, सब कुछ उसको अपने से करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। और उसके बाद फिर बात करें हम लोग थोड़ा यदि गर्ल्स का, तो गर्ल्स क्या करेंगे, फिर गर्ल्स 14 साल के नीचे जिनका उम्र है, जो लड़कियां 14 साल से नीचे हैं वो क्या करेंगी, अपने घर में खाना बनाएंगी, अपने से जो बड़े हैं, बड़े मतलब माता पिता भाई वगैरह, उनका सेवा करेंगी, घर का देखरेख करेंगे। वो कौन करेंगे, गर्ल्स करेंगे। ओके, लेकिन जब एक बार लड़कियों का अभी उम्र 14 या 14 से ऊपर हो जाएगा तो उनको भी काम में लगा दिया जाता है।
मतलब कि लड़कियां घर का काम केवल कब तक कर सकती हैं? 14 से नीचे साल तक। 14 या 14 साल से ऊपर हो गया तो फिर आपको भी बाहर का काम जाके करना पड़ेगा, मछली वगैरह पकड़ना, खेती वगैरह करना, जो करना होगा आपको बाहर का काम करना पड़ेगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि लड़कों को बाहर का काम करने का जो परमिशन है वो 9 साल से मिल जाता है, करना ही पड़ेगा आपको। और लड़कियों को बाहर का काम करने का परमिशन कब तक मिल जाता है? 14 साल। उसके पहले तक लड़का लड़की दोनों क्या करते हैं? घर का काम, घर में अपना देख रेख, अपना घर का झाड़ू पोछा जो करना वो अपना करिए अपना आराम से, है ना। तो ये पूरा कहानी है। एक चीज़ और यहाँ पे जो महिला और पुरुष दोनों के बारे में बड़ा अच्छा बात लिखा गया वो ये कि यदि किचन में खाना वगैरह बनाना हो तो महिलाएं काम बहुत कम करेंगी किचन में, बल्कि पुरुष किचन में काम ज़्यादा करेंगे, है ना। ये कहानी थोड़ा सा हमारे इंडिया को लेकर यदि बात करें तो बड़ा उल्टा कहानी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होता है सामवा में, ठीक है। तो ये हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है ग्रोइंग। देखो यहाँ पे ना हम लोग 2-3 जगह के बारे में पहले कहानी समझेंगे। पहले आपने समझा कि सामवा में लड़का और लड़की का क्या कंडीशन है। फिर हम लोग बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में लड़का और लड़की में क्या डिफरेंस है ना। मध्य प्रदेश कहीं और नहीं, हमारे इंडिया में है। तो मध्य प्रदेश में जब किसी लड़का या फिर लड़की का जन्म 1960 के आसपास हुआ होगा तो उनका क्या कंडीशन है, इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अगले वाले क्लास में। यहाँ तक समझना क्या सबको? चलिए मिलते हैं अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।